अमेरिका के रशिया सैंक्शंस बिल ने पहला कदम पार कर लिया है और अगर ये बिल एक्ट बनता है यानी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वो अथॉरिटी देगा जिसके तहत वो उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगा सकेंगे जिनसे रशिया खरीद फरोख्त करता है या रशिया के साथ जिनकी ट्रेड होती है। और इन देशों में भारत, चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन के कई देश शामिल हैं। तो अगर इस तरह की जो बिल है जिस पर बातचीत हो रही है यूएस सेनेट में, इसका पहला पड़ाव पार हो चुका है क्योंकि यूएस सेनेट ने मंगलवार को इसे 86 वोट्स दिए और अगर आगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये पास हो जाता है और ये एक्ट बनता है तो फिर भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि भारत रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाले देशों में से है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि रूस के इस इकोनॉमिक पावर को कम किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कई बार कोशिशें की मध्यस्थता कराने की लेकिन बात नहीं बन सकी और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद अमेरिका में हैं और ये जो बिल है, जिन सीनेटर ने इस बिल को लिखा था, ऑथर किया था, जिसमें बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए थे, लिंडसे ग्राहम, उनकी मृत्यु के बाद उनके फ्यूनरल के दिन इस बिल के पहले पड़ाव को पार किया गया है। यानी कि उनको, क्योंकि वो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सहयोग देते थे, यूक्रेन के बारे में बात करते थे, यूक्रेन के सपोर्टर थे, लिहाजा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो इस पूरे फ्यूनरल में शामिल होने के लिए खुद अमेरिका में थे जब ये बिल यूएस सेनेट में अपने पहले कदम को पार कर रहा था। आने वाले कई महीनों में इस बात को तय किया जाएगा कि क्या ये बिल वाकई में एक कानून का रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल में रूस के साथ साथ ईरान का नाम भी जोड़ा, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने की बात कही क्योंकि फ़िलहाल रूस की इकोनॉमिक पावर को कमज़ोर करना प्रेसिडेंट का मकसद है और उसके साथ साथ ईरान, जिसके साथ अब 6 महीने हो चुके हैं लड़ाई चल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान के ताकत को भी कम किया जाए, कमज़ोर किया जाए और इसी वजह से इस सैंक्शंस एक्ट में रूस के साथ साथ ईरान का नाम जोड़ दिया गया है और इस पूरे एक्ट को नाम भी दिया गया है लिंडसे ग्राहम रशिया एंड ईरान सैंक्शंस एक्ट, अगर ये एक्ट बनता है तो। लेकिन इसे अभी बहुत सारे कदम पार करने होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसे जाना होगा, वहाँ से सबकी सहमति के बाद अगर ये पास होता है तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन कई सेनेटर्स और कई ऐसे नेता हैं अमेरिका में जिनका कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो कई एलाइज यानी कई मित्र देशों को भी इसका सामना करना पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट होगा, लिहाजा इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसे कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अब आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि क्या ये रशिया और ईरान सैंक्शंस बिल एक्ट बनता है अमेरिका में, क्या डोनाल्ड ट्रंप को भारत समेत, चीन समेत तमाम उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति मिलती है, वो ताकत मिलती है अगर ये बिल एक कानून में तब्दील हो जाता है। तमाम दूसरी अथॉरिटीज़ हैं अमेरिका में जो नहीं मानती कि ये ठीक है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को इस तरह की एक अथॉरिटी मिले कि वो देशों पर 100% तक टैरिफ लगाएं और अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है इस बिल को एक कानून में तब्दील होने के लिए। लेकिन भारत के लिए चिंता की विषय इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका के इस सैंक्शंस के बीच अगर ये रशिया पर सैंक्शन लगता है तो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात जो की जा रही है वो सही हो सकती है और भारत रूस से तेल लेने वाले देशों में से सबसे बड़ा ख़रीदार है और 2022 के बाद से लगातार जब रशिया को सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा था उस दौरान भी भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था और अब भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए वो रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर है। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान भारत इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहा है। अगर ये बिल जो रशिया सैंक्शन बिल है अगर वो एक एक्ट बनता है, एक कानून बनता है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत, चीन, जापान, तमाम दूसरे उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अथॉरिटी मिल जाएगी जो रूस के साथ ख़रीद फरोख्त करते हैं, एनर्जी ख़रीदते हैं, तेल ख़रीदते हैं और भारत भी उनमें शामिल है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।